पतली गली में हो तो आपका इस साइड का जो बोनट है वो कहीं ना कहीं टच हो सकता है। आगे से ऐसा लग रहा है कि मेरा बोनट राइट की ओर जा रहा है। अपने ORVM चेक करते रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। दोस्तों, ड्राइविंग सीरीज के कई सारे एपिसोड्स हो चुके हैं और आई होप आपको वो सारे एपिसोड्स हेल्पफुल लग रहे होंगे। और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे हम गाड़ी को रिवर्स करें। न्यू लर्नर्स को हमेशा प्रॉब्लम आती है गाड़ी रिवर्स करने में, उन्हें काफी टाइम लगता है। हम आगे की ओर तो आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन पूरा उल्टा हमको सीखना होता है रिवर्स के लिए, क्योंकि पीछे हम ऐसे देख नहीं सकते ज्यादा करके। हमें IRVM और ORVM को ही अपना रेफरेंस मान करके रिवर्स लेना होता है। वो कैसे करना है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी किसी भी गली में, या चौड़ा रोड हो या सकरा रोड हो, हर रोड पर आप रिवर्स बहुत आसानी से ले सकते हो। कई लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, जैसे 100 मीटर या 50 मीटर रिवर्स लेना है तो वो सीधी नहीं ला पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप रिवर्स किस तरह से लाओगे। और कुछ गलतियां भी होती है दोस्तों, वो गलतियां हमको नहीं करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हम खुद रिवर्स नहीं कर पाते गाड़ी को। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिवर्स करना सीखते हैं। सो गाइस, अभी हम सीधे चल के देखते हैं पीछे की ओर, मतलब रिवर्स चलेंगे हम कम से कम 50 से 80 मीटर पीछे चलेंगे एकदम सीधे। आपको मैं बता दूं आपको कैसे पता चलेगा कि आप सीधे चल रहे हो। तो ORVM देख सकते हो, आपको रोड की वाइट पट्टी दिख रही होगी। आई होप नहीं दिख रही होगी तो आप IRVM में देख लेना, मैं IRVM का व्यू भी आपको बताते रहूँगा और ये राइट साइड का ORVM भी मैं आपको बताते रहूँगा। आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो अपने ORVM को, और इसके लिए तो आपको पता ही है कि कैसे एडजस्ट करना है। तो चलिए अब हम पीछे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम सीधे चलते हैं पीछे की ओर, है ना। हमको पीछे इस तरह से मुड़ के बाहर से, इस साइड से हमसे बाहर मुड़कर नहीं देखना है और ना ही हमको इस तरह से देखना है। अगर ऐसे या फिर ऐसे देखोगे और अगर आप पतली गली में हो तो आपका इस साइड का जो बोनट है वो कहीं ना कहीं टच हो सकता है। इस साइड का भी हो सकता है या फिर इस साइड का भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी पीछे मुड़ के आपको रिवर्स नहीं करनी है गाड़ी। हमेशा IRVM का सहारा लेना है और ORVM का सहारा लेना है। तो चलिए अब हम रिवर्स की ओर चलते हैं। अभी मैंने रिवर्स गियर लगा दिया है और मैं अपने सिर्फ ये वाले ORVM को आप नोटिस करना, मेरी गाड़ी एकदम सीधी जा रही है। बहुत तेज़ भी नहीं जाऊँगा मैं दोस्तों, आराम से जाऊँगा। और जब भी थोड़ा मुझे ऐसा लगेगा कि थोड़ी आउट जा रही है तो मैं स्टीयरिंग को कंट्रोल करूँगा थोड़ा थोड़ा। देखो पीछे से पपीज़ भी आ रहे हैं, डॉग्स भी आ रहे हैं, तो इस तरह से। और इधर भी मैं देखते हुए जाऊँगा कि इधर मेरी गाड़ी कहीं टच तो नहीं हो रही है। अपने IRVM में चेक करूँगा गाड़ी सीधी जा रही है कि लेफ़्ट और राइट तो मूव नहीं हो रही है। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी पूरी सीधी जा रही है। आप अपने ORVM में देख सकते हो मेरी गाड़ी कहीं से भी कितना थोड़ा सा भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है तो मैं अपने स्टीयरिंग से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप इधर भी देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको यहाँ तो आपको देखना ही है बार बार कि अगर कोई गाड़ी टच तो नहीं हो रही है आपकी। और ज़्यादा करके ये वाले ORVM और ये वाले ORVM में आपको चेक करते रहना है। अब देखो मैं कितनी पीछे आ गया हूँ। आप कहाँ से स्टार्ट करी थी मैंने गाड़ी, वो डॉग्स खड़े उसकी दुगनी उधर से, और अब देखो मैं एकदम कितना आ गया। कम से कम 100 मीटर तो मैं रिवर्स आ ही गया हूँ और ज़रा सा भी मेरा एंगल चेंज नहीं हुआ है। मैं पूरा का पूरा वैसा का वैसी पोजीशन में रिवर्स चल रहा हूँ और अपने IRVM और ORVM को चेक करते हुए जा रहा हूँ। भीड़ भाड़ वाली एरिया में भी आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं किस तरह से रिवर्स आया हूँ। सिंपल से ट्रिक है सीधे आने के लिए। अब लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए क्या पोजीशन हमको लेनी होगी और क्या ट्रिक फॉलो करनी होगी, तो चलिए हम नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। लेफ्ट और राइट कैसे मूव करेंगे वो समझते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि लेफ्ट में गली है। जैसे कि आपको दिख रही होगी, यहाँ से देखो ये पिलर दिख रहा है, पिलर के जस्ट लगी हुई एक गली है। मैं आपको टर्न करके बताता हूँ लेफ्ट साइड में। अब कंफ्यूजन दोस्तों कहाँ होता है, हमको स्टीयरिंग कंट्रोल में कंफ्यूजन होता है। जब भी हम गाड़ी रिवर्स लेते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको ऐसे होता है कि हम लेफ्ट में हमको मूव करना है तो स्टीयरिंग हमको लेफ्ट में काटना होगा कि राइट में काटना होगा।
दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, जैसा कि आप आगे की ओर जाते हो और जिस तरह से आप स्टीयरिंग को घुमाते हो लेफ्ट या फिर राइट जाने के लिए, सेम हमें रिवर्स में भी करना है। समझ आई दोस्तों? अब वो देखो, अब मैं प्रैक्टिस आपको कराता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। आई होप आपको स्टीयरिंग भी दिख रहा होगा, आपको ORVM भी दिख रहे होंगे और आपको IRVM भी दिख रहा होगा। इन सब सिर्फ इन तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को देखते हुए मैं गाड़ी लेफ्ट में गली के अंदर डालूंगा, है ना। तो गली आपको मैंने बताई दी है, गाड़ी रिवर्स में ले ली है मैं, और मैं अपने ORVM और IRVM को चेक करते हुए जाऊंगा। और स्टीयरिंग का मूवमेंट आप देखना टर्निंग के टाइम पे। अभी तो मैं सीधे जा रहा हूँ, मैं ये वाले ORVM को देख रहा हूँ, है ना, और उसमें देख रहा हूँ कोई आ तो नहीं रहा है। अब जैसे कोई नहीं आ रहा समझ में या कोई नहीं आ रहा तो आप हॉर्न भी मार सकते हो। अब जैसे यहाँ टर्न आ गया, अब देखो मुझे क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट में अपनी गाड़ी डालनी है ना। तो मैं पहले सबसे ब्लाइंड स्पॉट देख लूँगा, कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है, रिवर्स जाऊँगा। अब मुझे लेफ्ट जाना है, तो अब हमेशा ध्यान रखो लेफ्ट में मुड़ने के लिए आपको स्टीयरिंग लेफ्ट में काटना होगा। ये देख सकते हो मैं लेफ्ट में स्टीयरिंग काट रहा हूँ। आगे से ऐसा लग रहा है कि मेरा बोनट राइट की ओर जा रहा है, लेकिन आप ORVM में देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपकी गाड़ी लेफ्ट में टर्न हो रही है। आपको यहाँ मत देखना है, रिवर्स अगर आप लेते हो तो आपको पीछे का हिस्सा देखना है, आगे का तो जब देखना है जब आप आगे की ओर बढ़ा रहे हो। तो आपको ये देखो मेरी गाड़ी लेफ्ट की ओर पूरी मूव हो गई, स्टीयरिंग मैंने लेफ्ट में फुल काट लिया है। मैं अपने ORVM चेक करते रहूँगा, कोई टच तो नहीं हो रही, यहाँ टच तो नहीं हो रही है, इधर टच तो नहीं हो रही है। ये देखो अब मैं आ गया हूँ गली में, ठीक है। अब मैं स्टीयरिंग को कर लूँगा सीधा, ये देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। लेफ्ट में टर्न करना है आपको रिवर्स में, तो आपको ये जो स्टीयरिंग है लेफ्ट में काटना होगा। वहीं अगर आपको राइट में टर्न करना है तो आपको स्टीयरिंग को राइट में टर्न करना होगा। कन्फ्यूजन अभी भी है, तो मैं एक काम और करता हूँ, आपको राइट में भी काट के दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम राइट की ओर चलते हैं, है ना। अब जैसे कि अपन आ गए हैं, ये इसी गली में अपन मुड़ते हैं, है ना, ठीक है। जैसे ये आ गए, मैं पास के एंगल इसलिए बता रहा हूँ रोड के किनारे, क्योंकि अगर आप पतली गली में हो तो वहाँ से भी आप आसानी से समझ सको। तो चलिए अब आपको ये वाला ORVM दिख रहा है, ये IRVM दिख रहा है, और ये अपना ये वाला लेफ्ट वाला ORVM दिख रहा है। अब अपन चलते हैं, अपने को राइट साइड में अंदर मूव करना है, पीछे वाला हिस्सा राइट साइड में टर्न करना है अपने को, है ना। तो अब देखो सामने से भी गाड़ी आ रही है, मैं उल्टी तरफ हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए हूँ। तो आप देख सकते हो सीधे चल रहा हूँ, सीधे पीछे की ओर जा रहा हूँ। अब जैसे गली आ गई है तो मुझे राइट में टर्न लेना है, इस साइड टर्न लेना है। आप देख सकते हो इस साइड टर्न लेने के लिए मैं स्टीयरिंग का मूवमेंट देखो, मैं राइट में घुमा रहा हूँ, है ना, और इधर का वो देखते जाऊँगा बोनट कहीं टच तो नहीं हो रहा है। इधर का ORVM भी चेक करते जाऊँगा, कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है। IRVM चेक करते जाऊँगा। अब आप देख सकते हो मेरी गाड़ी पूरी कट गई है, मैं स्टीयरिंग को सीधा कर लूँगा। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, बस इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है, स्ट्रेट आने के लिए आपको स्टीयरिंग को हल्का बहुत मूव करना होगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी बहुत हो सकता है आपसे शुरू में लेफ़्ट राइट मूव हो सकती है। और जैसे आपको लेफ़्ट या फिर राइट टर्न लेना है रिवर्स में, तो आप हमेशा ध्यान रखो अगर सीधे हाथ पे या फिर राइट में टर्न लेना है तो स्टीयरिंग को राइट में काटना पड़ेगा। और अगर आपको रिवर्स में लेफ़्ट साइड में मतलब उल्टे हाथ तरफ काटना है तो स्टीयरिंग को लेफ़्ट की ओर घुमाना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस करो खाली ग्राउंड में तो बहुत ही अच्छे से आप कर पाओगे ये चीज़। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही जल्दी आप रिवर्स में भी मास्टर हो जाओगे। आप एक बार ट्राई करके देखो ये चीज़। ग्राउंड में पॉइंट बना लो, पूरा स्टीयरिंग को फुल काट लो और उस पॉइंट के चारों ओर रिवर्स में सर्कल मारो, 2-4 सर्कल मारो, समझ में आ जाएगा। वैसे ही आप राइट साइड में ऐसे ही करो, पॉइंट बना लो, फुल स्टीयरिंग काट लो और राइट का सर्कल काटो। धीरे से स्टीयरिंग का जो मूवमेंट है उसको चेंज करो। जैसे फुल काटा था तो फिर हाफ काटो, थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। वैसे ही लेफ्ट में भी बड़ा सर्कल बनेगा। तो इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि शॉर्ट डिस्टेंस में किस तरह से आपको रिवर्स लेनी है और लॉन्ग डिस्टेंस में आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसा होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।